लगातार तेज बारिश के कारण कहीं ना कहीं ऐसे में कई प्रदेश बाढ़ से कहीं ना कहीं खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ लगातार बनती हुई नजर आ रही है और लोगों पर कहीं ना कहीं आपदा आती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें, करनाल की बात करें, करनाल में कई ऐसे गांव हैं, चाहे इंद्री के साथ लगते हैं या गरोंडा के साथ जो यमुना के किनारे लगते हैं, वहां पर भी किसानों के चेहरे पर मायूसियत आई हुई नजर आ रही है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक हैं, पूर्व विधानसभा स्पीकर भी हैं, कुलदीप शर्मा, कांग्रेस के सीनियर नेता, एक बार उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, लगातार देश पर कहीं ना कहीं आपदा बनी हुई नजर आ रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं करनाल के भी कई गांव हैं, कई खेत हैं, वो कहीं ना कहीं किसान पर चेहरे पे मायूसियत आती हुई नजर आ रही है। निश्चित रूप से 2025 में जिस प्रकार की बाढ़ और कहर पहाड़ों से बरसा है, चाहे उत्तराखंड की बात करिए, हिमाचल की बात करिए, पंजाब और कश्मीर की, प्रकृति के साथ जो मानव की खिलवाड़ है उसका नतीजा सामने आ रहा है। दूसरा, जो इलीगल माइनिंग हुई है, इलीगल माइनिंग की वजह से नदियों का जो कटाव है और जो बहने का रुख है वो बदला है। एलुवियन और डिल्यूवियन एक्शन हुआ है, जिसकी वजह से नदियों ने अपने रास्ते बदले। ऐसे में जहां प्रधानमंत्री कल जा रहे हैं पंजाब और हिमाचल की परिस्थितियों का जायजा लेने, हम ये भी आशा करते हैं कि पंजाब को और हिमाचल को, चाहे उत्तराखंड में और कश्मीर में जहां भी नुकसान हुआ है, वहाँ प्रधानमंत्री जी दिल खोलकर राजनीतिक समीकरणों की ओर देखकर नहीं, ज़मीनी हकीकत को देखकर के आधे से ज़्यादा पंजाब की जनता आज बाढ़ से घिरी हुई है, उन परिस्थितियों पर ध्यान देके केंद्र की सहायता देने का काम करेंगे। लेकिन जहाँ तक हरियाणा का सवाल, हरियाणा में दो तरीके की समस्याएं हैं, गंगा, घग्गर, टांगरी और यमुना और एक साहबी। चार नदियां हैं जो हरियाणा के अंदर बाढ़ का रुख लेकर आते हैं। हरियाणा के अंबाला से लेकर पेवा, कैथल, कुरुक्षेत्र और हिसार, नरवाना, सिरसा, फतेहाबाद, इन ज़िलों में घग्गर का पानी हो, टांगरी का पानी हो और उधर रेवाड़ी साइड में साहबी का, इन्होंने किसानों की फसलों को बर्बाद किया है। कई जगह तटबंध टूटे हैं। ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसने क्या नहीं किया, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता। लेकिन अब क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा ज़रूर करूँगा। देखिए, हरियाणा में जहाँ आज बाढ़ की सामयिक तकलीफ लोगों को उठानी पड़ रही है सीज़न की वजह से, जहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं पड़ोस की स्टेट में, वहाँ हरियाणा की सरकार को भी प्रधानमंत्री जी से, केंद्रीय सरकार से इस मुद्दे को कि हरियाणा में जो बाढ़ से नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई हरियाणा में भी किसानों को की जाए। सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया है भरपाई के लिए, क्षतिपूर्ति पोर्टल, क्षतिपूर्ति। कहीं काम कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा। अब काम तो सरकार का है ना देखना कि वो क्षतिपूर्ति पोर्टल ठीक से काम करे, ताकि किसान जिनका नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई का सरकार तक संदेश जाए। तो हम मांग करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो लगातार दौरा कर रहे हैं, 2-3 दिन वो रहे भी हैं, लोगों के बीच में अलग अलग गांव में भी गए हैं, नुकसान का जायजा भी ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसका क्या असर देखने को मिलेगा? इसका देखने को असर तो तब दिखाई देगा ना, ज़मीनी हकीकत भी तो होनी चाहिए। ठीक है, सरकार अपना काम कर रही है, मुख्यमंत्री जी दौरे कर रहे हैं, विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं ने भी जिन जिन के क्षेत्र के अंदर बाढ़ आई है व्यापक दौरे किए। लेकिन
किसानों की क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए सरकार को आगे आना होगा। ऐसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री से हम मांग करेंगे कि हरियाणा में दो तरीके का है, एक तो बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है और दूसरा सेम का पानी है। लाखों एकड़ ज़मीन है रोहतक से लेकर और हिसार तक, जहाँ ये केवल इस साल बाढ़ का हो सकता है, वहाँ तो हर साल होता है सेम का पानी। सरकार को एक समायोजित समुचित योजना बनानी चाहिए जिससे सेम के पानी का से किसान को कोई निजात मिले। लाखों एकड़ भूमि आप देख लीजिए सेम के पानी से ग्रसित है, रोहतक से लेकर और सिरसा तक, नरवाना, हर जगह। तो उस क्षतिपूर्ति तो उनकी भी होनी चाहिए जिनका सेम का पानी या सब सॉइल वाटर जिस पे आ गया है, उनकी भी क्षतिपूर्ति सरकार को करनी चाहिए। आपने उस साइड का बताया, लेकिन हम भी देखते हैं, अगर करनाल की बात करते हैं, करनाल में भी लगातार ऐसे कई गांव हैं जहां पर हर साल यमुना का पानी आता है। इधर कुंजपुरा के आगे तीसरी बात पे मैं आ रहा था कि करनाल नहीं, आप यमुनानगर से लेकर जो यमुनानगर के कुछ हिस्से हैं, करनाल लगता है, पानीपत और सोनीपत और कुछ हद तक फरीदाबाद और पलवल जिलों तक तटबंध टूटे हैं। यमुना के बंद के अंदर हजारों एकड़ ज़मीन में जो फसल खड़ी थी किसानों ने, वो फसलें खराब हुई हैं। शुक्रिया है कि तटबंध टूट कर पानी गाँवों में नहीं घुसा, कई एक दो जगह तो गया है, लेकिन उस प्रकार से जिस प्रकार से पंजाब में हानि हुई है। लेकिन मैं ये कहूँ कि हरियाणा के किसान की हानि नहीं हुई है। यमुना के किनारे किनारे बहुत कटाव हुआ है और इस कटाव के लिए भूमाफिया, ये कौन से खनन माफिया भी जिम्मेदार हैं जो नदियों का रुख पलटते हैं। तो ऐसे में सरकार को दो तीन चीज़ें हम सजेस्ट करेंगे। एक तो जिन लोगों का तटबंध के अंदर यमुना के ज़मीनों की फसलें खराब हुई हैं, उनको मुआवजा दिया जाए। 50,000 रुपये एकड़ के हिसाब से ज़मीन का मुआवजा वहाँ पर देना जरूरी है। तो आपको और दूसरे जिनके घर गिरे हैं, कहीं ट्यूबवेल बह गए हैं, कहीं इलेक्ट्रिक पोल निकल गए हैं, यमुना का बहुत भयंकर रूप देखने को मिला है, तो वहाँ पर भी सरकार को बिजली के पुनर्स्थापना के लिए और जो और लॉसेस हुए हैं, क्रॉप लॉसेस, उनके लिए सरकार को अपने कदम उठाने चाहिए। तो लगता है जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सैनी भी गांव का दौरा कर रहे हैं, ऐसे में अगर लोकल लेवल पर चाहे विधायकों की बात की जाए, लोकल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी दौरा करना चाहिए, किसानों से जायजा लेना चाहिए कि कितना नुकसान हुआ, ताकि वो कहीं ना कहीं ईजी हो सके उनके लिए भी। देखिए, मैंने कहा कि आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, विपदा का समय है। ये कोई राजनीतिक लड़ाइयाँ स्कोर सेटल करने का टाइम नहीं है, ये तो किसानों की मदद करने का टाइम है। जिनका नुकसान हुआ है उनके उस नुकसान में, उन दुख में उनके साथ खड़ा होने का समय। अगर अधिकारी अपने समय पर ड्यूटी करते, तटबंधों को लगाने में यमुना के काम करते, ठोकरें लगती समय पर, तो शायद ये इतना बड़ा नुकसान हमें देखने को नहीं मिलता। अधिकारियों की कमी है, जिसको मुख्यमंत्री जी जहाँ दौरे कर रहे हैं जांचना चाहिए क्यों हुआ ऐसा, कौन रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, ये दौरे भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें ताकि आने वाले समय में अगर इस प्रकार की विपदाएं आएँ तो अधिकारी को एक मन में डर होना चाहिए कि सरकार आपसे इसका जवाब मांगेगी। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक विधायक हैं, विधायकों को सरकार से तुरंत मांग करनी चाहिए। उनको लोगों ने बोलने की परिस्थिति तो उनकी है, सरकार का हिस्सा है, या जो नहीं भी हैं वो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखें, पत्र के माध्यम से किसानों के मांग को उठाएं। मैं समझता हूं कि सभी विधायक जिम्मेदार हैं और अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सब मुख्यमंत्री जी से गुहार करेंगे, काम उनसे ये मामला उनके नोटिस में आएगा और निश्चित रूप से सरकार को किसानों की मदद में इस विपदा के समय में आगे आना चाहिए और बाढ़ की इस परिस्थिति से जो हरियाणा में
भी भयंकर बनी हुई है। इससे निपटने में हम सरकार के साथ हैं, सहयोग देने के लिए तैयार हैं। अभी पंजाब में है, मेरा ख्याल करोड़ों रुपए का अन्न राशन। अब परिस्थिति है कि पंजाब के लोग मना कर रहे हैं कि अब और मत भेजिए। हरियाणा के लोग अपने भाई, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम पंजाब में से निकले हैं, हम खड़े हैं उनके साथ। इसी प्रकार से सरकार को भी खड़ा होना चाहिए। और मुझे बड़ी आशाएं हैं कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब आएंगे या हिमाचल जाएंगे या और क्षेत्रों में जाएंगे, तो सारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से दिल खोलकर केंद्र सरकार इन राज्य सरकारों की सहायता करेगी, किसानों की सहायता करेगी, ताकि बाढ़ से हुए इस विपदा से हुए नुकसान से ये लोग उभर सकें। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार बारिश के बाद कहीं ना कहीं कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के सीनियर नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस आपदा की घड़ी में हम भी सरकार के साथ हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा भी मिलना चाहिए किसानों को जिनकी फसलें खराब हुई हैं, या प्रधानमंत्री जहां पर दौरा कर रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की ऐसे में दिल खोल कर सहायता करनी चाहिए।